रामेश्वरम धाम में। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप चाहें तो अपने घर में चारों धामों को बुला सकते हैं। कैसे बुलाओगे सुन लीजिए। अब प्रातः भोर में जिनके घर में रोज ठाकुर जी को, भगवान को, देवताओं को स्नान कराया जाता है, उस समय आपका घर बद्रीनाथ बन जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि संपूर्ण देवता बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, और जब आप देवताओं को स्नान कराते हो उस समय आपका घर बन जाता है बद्रीनाथ। उसके तत्पश्चात जब आप देवताओं को चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उस समय आपका घर बन जाता है द्वारका नाथ, क्योंकि सभी देवताओं का श्रृंगार द्वारका नाथ में होता है। इसलिए जिस समय आप अपने घर में रसोई का भोग भगवान को लगाते हैं, 24 घंटे में से एक बार अन्न का भोग भगवान को लगाइए। यदि आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो मेरी व्यासपीठ की बात मान करके दोपहर के समय में अपनी रसोई को अपवित्र ना करें, उसमें लहसुन प्याज जैसी चीज़ें न जाएं। माताओं, अपनी रसोई को धो करके और ऐसे पात्र जिसमें आपने परिवार के लहसुन प्याज के तड़के वड़के नहीं लगाए हैं, ठाकुर जी के बर्तन अलग कर लीजिए। दोपहर की रसोई बनाएं। दोपहर के भोग का बढ़िया समय 11:15 से लेके 1:40 तक का बहुत अद्भुत समय है। इसको मध्याह्न काल कहते हैं। इस समय भगवान का भोग, इस समय देवता और पितर दोनों के दोनों गृहस्थी के घर के किवाड़ के बगल में जाकर के खड़े हो जाते हैं। जिनके घरों में भगवान को भोग लगता है उनके घर में 3 चीजें चल के आती हैं। एक का नाम है सत्य, एक का नाम है समर्पण, एक का नाम है शांति। दूसरे शब्दों में कहूँ, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य और एक का नाम है भक्ति। जिन घरों में भोग लगता है, अब मैं प्रमाण दे रहा हूँ इस बात का। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा, कहा गुरुदेव हम कहाँ रहें? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा मैं तुम्हें पूछता हूँ तुम कहाँ नहीं हो। राम जी ने कहा मैं तो सर्वत्र हूँ, लेकिन मेरे साथ वैराग्य और भक्ति दोनों और हैं, तो इनके संग में कहाँ रहूँ ये बताइए। तो 14 स्थान बताए महर्षि वाल्मीकि जी ने। 14 स्थान में एक स्थान ये भी है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। क्या चर्चा कर रहा हूँ? चर्चा यह कर रहा हूँ कि 24 घंटे में से एक बार भगवान का भोग लगाइए। तुम ही निवेदित, ये चौपाई याद कर लो, रामायण की चौपाई याद कर लो। कोई मंत्र नहीं आता भोग लगाने का। थाली सामने भगवान के रखिए और रामायण की चौपाई बोलिए, तुम ही निवेदित। आवाज गूंज नहीं रही आज। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये चौपाई सब लोग पानी की तरह याद कर लो रामायण के। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद। थाली में तुलसी डालिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, बिल्कुल नहीं चढ़ती। घोर गरीबी का जन्म होता है, गणेश पुराण में लिखा है। लेकिन एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसके भोग में तुलसी न डाली जाती हो। गणेश जी को ऐसे ऊपर तो तुलसी नहीं चढ़ाई जाती फूल पत्तियों की तरह, लेकिन एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसके भोग में तुलसी न डलती हो। एक बात और सुने, आपके मंदिर में 25 भगवान है मान लिया जाए, तो 25 जगह भोग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह भोग रख दीजिए। 25 क्या 25,000 होंगे तो भी सभी देवताओं का भोग लग जाएगा। हमने देखा है 25 कटोरा धरे होते हैं जी, हनुमान जी का भोग है। तुम लगा कैसे लोगे फिर ऐसे? तुम्हें पता है हनुमान जी को क्या चीज ज्यादा प्रिय है, दुर्गा जी को क्या ज्यादा प्रिय, फिर तो वही सब बनानी पड़ेंगी। इसलिए हमारे कर्मकांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया, नाभ्या आसी दंतर्क्षगुम शिष्णो दोहु शम वर्तता। बड़ा अद्भुत वेद का दिव्य मंत्र है जो कि भोग लगाते समय वो नहीं आता है। तो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कहीं लिखा नहीं है कि 25 भगवान है तो 25 ही थाल चाहिए, नहीं, एक ही जगह रख दीजिए और उसी से संपूर्ण देवताओं का भोग लग जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अपनी दोपहर के समय में रसोई को बहुत साफ सुथरा रख, लहसुन प्याज तक का प्रयोग ना होवे।
चलो आपका नहीं बनता है, आपको लहसुन के तड़के की ही दाल चाहिए तो रात्रि के समय ले लो, है अलग से उसके बर्तन रख लो। भगवान की रसोई तो शुद्ध और सात्विक ही होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तत्काल आपका घर है वह जगन्नाथपुरी बन जाएगा, क्योंकि सभी देवताओं का भोग पुरी में लगता है, जगन्नाथपुरी में।